यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 28, 29, 30। यीशु की मृत्यु। इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे की टहनी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु के कार्यों का पूरा होना। यीशु को जो कार्य मिला था, परमेश्वरीय कार्य, वह उसने पूरा कर दिया। जिससे कि हर एक भक्त जान जाता है, दुख सहन भी होंगे, विरोध भी होगा, सताव भी होगा, जिस तरह से यीशु के साथ हुआ है, जिस तरह से यीशु की मृत्यु हुई है, आखिरी सीन जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं, मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, लहूलुहान हुआ, कांटों का मुकुट चढ़ाया, क्रूस उठाया, क्रूस पर लटकाया गया, और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए, और तीसरे दिन वह फिर जी उठा। यीशु का सुसमाचार शरीरों के पास पहुंचता है। जो भी उससे सुनता है तुरंत आत्मा में चला जाता है। जगह पर उसकी शरीर की मृत्यु हो जाती है और वह यीशु के लिए जीता है। उसका पूर्ववत जीवन मिट जाता है और नए सिरे से जन्म लेता है। हर एक भक्त जो यीशु का चेला बनता है, क्योंकि वह यीशु के लिए जीता है। उसकी सांसें
विश्वास ईशु ईशु करते ही आते जाते हैं, आवन जावन करती है उसकी सांसें। रक्त का डीएनए ईशु नाम, तो पूरा हुआ क्या है? जो भी सताव और विरोध होगा, हर एक विश्वासी जन जान जाता है, जो पवित्रताई में रहता है, जिसमें यीशु जी उठा है, सामर्थ्य का आत्मा मिलता है। वह जान जाता है कि उसके इर्द गिर्द सताव और विरोध को लेकर शैतान जाल डालने पर है, वरन होता ही होता है। वरन उसी वक्त वह विश्वासी या परमेश्वर का जन जान जाता है शुरुआत में ही कि मेरा विरोध और सताव क्यों हो रहा है, जबकि उसका होना ही होना है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु हुई है, वरन वह जी उठा भक्तों के भीतर है, और वह अब भी जीवित है, जीवित है। हर भक्त यही कहता है कि यीशु जिंदा है। कहने वाली जुबान, कहने वाला शरीर भक्त जिंदा है, तो यीशु भी जिंदा है। यीशु जीवित है, यह मुंह कह रहा है, यानी मैं जीवित हूं, तो यीशु भी जीवित है। हर एक यीशु मसीह के चेले जो यह कहते हैं कि यीशु जिंदा है, उसका यही अर्थ है। भक्त जिंदा है तो यीशु जिंदा है। पूरा हुआ। अब सताव और विरोध, उत्पीड़न सब कुछ होगा, दबाकर होगा, उससे ज्यादा होगा, वरन कैसे होगा? जेरोक्स कॉपी की तरह ओरिजिनली यीशु के साथ हुआ है। जेरोक्स यहां होगा, दिखेगा वैसे ही। उत्पीड़न, सताव, विरोध अधिकतम होगा, वरन साये के साथ होगा, शरीर के साथ न होगा। इसलिए तो यीशु ने कहा पूरा हुआ।
जिसे भी यह वचन मिलता है और जो यह बोलता है, उसके इर्द गिर्द हर प्रकार से शैतान सताव और विरोध की फील्डिंग लगाता है। उलझ जाता है, नकारात्मक बातों एवं हरकतों से फंस जाता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। परमेश्वर का जन तो यीशु नाम से फुटेज खाता है, यीशु यीशु ही करता रहता है, यीशु नाम से ही माहौल क्रिएट करता है, आध्यात्मिक वातावरण बनाता है जो कि सकारात्मक है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ। वरन सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, वरन सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है और हम जानते हैं फिर से कहता हूं, वचन के तार डायरेक्ट यीशु से जुड़े हैं। एक यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है। तो वचन का तार डायरेक्ट यीशु से जुड़ा है। सारा संसार अगर दुष्ट के वश में पड़ा है, शैतान के कब्जे में है, तो उसका तार डायरेक्ट यीशु से जुड़ा है। तो परमेश्वर के जन के लिए वचन कैसे संबोधित होगा और वचन का तार हल्का सा पूरा तो यीशु के लिए जुड़ा है। परमेश्वर का जन यीशु को दिखाता है और यीशु परमेश्वर के जनों का प्रतिनिधित्व करता है, विश्वासियों का। तो सारी दुनिया, पूरी दुनिया अगर शैतान के कब्जे में है वचन, तो वही तार यीशु से जुड़ा है। हर एक नकारात्मक बातें होती ही होती है संसार में, तो परमेश्वर का जन जहां तक फैला है उसे एक एरिया मिलता है। यीशु के लिए पूरी दुनिया है, वरन परमेश्वर के जन के लिए छोटा सा एरिया होता है। जितने लोग उसे मिलते हैं, परमेश्वर के जन के थ्रू यीशु जितने शरीर जान जाते हैं, वे ही उसके रडार में आते हैं। तो उतना परमेश्वर के जन से जुड़ा हुआ तार है, हल्का सा आत्मिक सार। तो वे नकारात्मक हरकतें ही करेंगी, सब शरीर सताव विरोध सब कुछ, क्योंकि यीशु नाम वही परमेश्वर का जन लेगा। एक को खड़ा करता है परमेश्वर, अनेकों में अनेकों को एक में
लपेटता है। यीशु एक है, सारी दुनिया अनेक उसमें समा जाती है। परमेश्वर का जन एक प्रतिनिधि बनता है और उससे जुड़े हुए केवल। तो उसके इर्द गिर्द हर एक परमेश्वर के जन के विरोधी होते हैं। अगर दुनिया के किसी कोने में मसीही विरोधी उठ खड़ा हुआ है तो वह किसी मैन ऑफ गॉड का विरोध कर रहा है, विश्वासी का विरोध कर रहा है। फुटेज तो मसीहत ही खा रही है, वरन वह विरोधी उसी परमेश्वर के जन का है, दूसरे का नहीं। वह केवल उसी के लिए खड़ा है। इंडिया में बहुत से राज्य हैं। कहीं फलाना राज्य में किसी भाषा में, इंडिया में बहुत सी भाषाएं हैं, जगत में है, वहाँ अगर विरोधी है, लेकिन वह विरोधी उसी परमेश्वर के जन का है, तो वह एरिया शैतान के कब्जे में है। वही एरिया उस परमेश्वर के जन से जुड़ जाता है। तो इस वक्त मकबूल इमानुएल को जितना एरिया मिला है, उसी में जितने विरोधी उठ खड़े होंगे, विरोध करेंगे, सताव करेंगे या कुछ न समझ पाएंगे, वह डायरेक्ट उनका तार मकबूल से जुड़ा है। अर्थात संसार की बुद्धिमत्ता, संसार का ज्ञान मसीहत में तुच्छ गिना जाता है। परमेश्वर ज्ञानियों को, संसार के ज्ञानियों को ठट्टों में उड़ाता है, हल्के में लेता है। तो जितने जुड़े हैं मकबूल इमानुएल से, संसार के जो शैतान के वश में है, वे नकारात्मक हरकतें करते रहेंगे। ऐसा सोचेंगे कि मकबूल की आड़ में हम फुटेज खाएंगे, लेकिन वे यीशु नाम को साइड में रखेंगे। अपनी ही नकारात्मक हरकतों से या अपनी ही धार्मिक गतिविधियों से, जो धार्मिक वे है, अपने ही धर्म के अनुसार मूर्तियों को लेकर जिस तरह मकबूल इमानुएल मसीहत को फैला रहा है, केवल मसीहत ही दिख रही है, तो वे भी अपने धर्म के अनुसार शैतान के वश में होने के कारण, शैतान के बहकावे में आने के कारण वे ऐसा सोचेंगे, हम भी अपने ही धर्म को फैलाएंगे, खुद फुटेज खाएंगे। मकबूल की आड़ में उसके इर्द गिर्द नकारात्मक हरकतें करेंगे ताकि फुटेज खाए। शैतानी दिमाग, जो उन्हें ऐसा लगेगा यह ज्ञान है, उसी ज्ञान को बाइबल में लिखा है परमेश्वर तुच्छ गिनता है। तो वे फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे? मकबूल से उनके तार जुड़ेंगे, उनकी नकारात्मक हरकतें जैसे ही मकबूल के पास आएंगे, इस मुंह से यीशु नाम निकलेगा। यीशु नाम में मैटर को कवर कर दूंगा, वरन वे बाहर से ही, दूर से ही फुटेज खाएंगे। जब तक मकबूल इमानुएल के पास आएंगे, यीशु नाम निकलेगा। जब तक मकबूल के मुंह से यीशु नाम नहीं निकलता, तब तक वे ख्याली, अपने ही ख्यालों में खोए रहेंगे और सोचेंगे फुटेज मिली है, रगड़े झगड़े करेंगे।
शरीर की हरकतें निरी मूर्खता है। उसे भी मूर्ख न कहे, ऐसा बाइबल कहती है। क्योंकि संसार को प्रभु यीशु ने जीत लिया है। स्वयं वही कहते हैं, डरो नहीं, मैंने संसार पर जीत हासिल कर ली है। पवित्रताई को बरकरार रखने के लिए वचन कहता है, किसी को मूर्ख न कहे। शैतान जो इब्लिस कहलाता है, जन्नत में स्वर्गदूत था। नकारात्मकता समा गई। नकारात्मकता इसलिए समा गई क्योंकि उसके अंडर बहुत से स्वर्गदूत थे। वे स्वर्गदूत सुन तो उसकी रहे थे, वरन गुणगान परमेश्वर का कर रहे थे। अर्थात इस युग में उस सीन को डायरेक्ट दर्शाऊं तो जगह जगह कलीसियाएं हैं, चर्च है, जगह जगह अगुवे हैं, परमेश्वर के जन। कोई 50 भेड़ों को संभाल रहा है तो कोई 500, कोई 100 तो कोई 1000, कोई 5000 तो कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख। हर संडे भेड़ें आती है, चर्च भरता है। तो भेड़ें अगुओं के पीछे हो लेती है और अगुओं का सुनती है, मैन ऑफ गॉड का, चर्च में। लेकिन गुणगान यीशु का ही होता है। यीशु मुख्य है, सिर है वो कलीसियाओं का, सरगना है वो। तो अगर भेड़ें अगुओं का सुन रही है तो अगुआ अगर ऐसा सोचे कि ये सब भेड़ें तो मेरी सुन रही है, वरन गुणगान परमेश्वर का कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भेड़ें मेरी सुन रही है तो मैं ही भगवान हूँ। अगर ऐसा अगुआ सोचे, नकारात्मक सोच उसमें उत्पन्न होवे, तो अगला शैतान वही है। अगला शैतान यानी शैतान के बहकावे में आएगा। शैतान एक ही है, इब्लिस। सिन डायरेक्ट यहाँ पर भी क्रिएट होगा। जिस तरह शैतान वहां से नकारात्मक सोच की तरह बहकाया गया, यहाँ पर भी है। कलीसिया है, स्वर्ग है, भेड़े है, स्वर्गदूत है, अगुआ है, शैतान भी है। अगर भेड़े अगुओं की सुनती है, उनको नियुक्त इसलिए किया गया है भेड़ों को कि वे अगुए की सुने, और अगुओं को इसलिए कि वे उपदेश दे आत्मा से भरकर। पूरा हुआ, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 28, 29, 30। यही है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बन चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 48। तो आओ
उस पार चले। ये जाति जाति के लोगों, तो आओ उस पार चले। जीवन और मृत्यु का भेद जाने। यीशु भला है, केवल उसे जानो। यीशु का अनुभव करने के लिए मेरे पास आओ। ये जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। चिन्ह और चमत्कार अगर शरीर मांग रहे हैं तो शरीरों के सामने ही चिन्ह और चमत्कार है। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है मकबूल इमानुएल को लेकर, यह मुझे नहीं पता। मेरी गवाही वायरल हो चुकी है दबाकर। आज तगायात डिजिटली सोशल मीडिया में ऐसा कोई भी वायरल न हुआ हो, ऐसा वायरल हुआ है मकबूल इमानुएल, उसकी टेस्टिमनी। यही चिन्ह और चमत्कार है। हे शरीरों, हे जाति जाति के लोगों, अगर तुम चिन्ह और चमत्कार मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो, इससे बड़ा और कोई चिन्ह तुम्हारे लिए नहीं है। वही है व्हाट्सएप ग्रुप। जिसके विषय मुझे नहीं पता वरन सबको पता है। यही है चिन्ह और यही है चमत्कार। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण यही तो है, जो मसीहत की खूबसूरती को तराश रही है और प्रदर्शित कर रही है। खुदा का गुप्त राज, खुदा का राज क्या है? मसीह खुद। खुदा का राज क्या है? मसीह खुद, जिसे जानना और समझना ही इल्मियत और हिकमत की मजबूत तरबियत है। जिसमें बहता हुआ खुदा का खादिम खूबसूरत नजर आता है। उसके मुंह से सुगंध दरवड़ता है, महकता है। उसके अल्फाज, आवाज आत्माओं को, रूहों को खुश करती है। Amen. Strong. Amen.